हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको 12th फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट की जोन वाइज वैकेंसी बताई थी कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए इसलिए मैंने ये पूरा टेबल बनाया था। और ये सेकेंड वीडियो है, बेसिकली इसमें मैंने सभी ट्रेड को कवर करने की कोशिश की है और सभी ट्रेड का जोन वाइज डाटा जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर में सबसे अधिक पोस्ट है, किस जोन में कितनी है चलिए देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आई थिंक पूरे यूट्यूब पर शायद ये पहला ही वीडियो है, कोई इस तरह का वीडियो नहीं बना रहा है, इतना डिटेलिंग वीडियो आपको कोई नहीं दे रहा है। बहुत मेहनत लगती है इसको प्रिपेयर करने में, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट वीडियो में मैंने देखा कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो वैकेंसीज बता रहे हो 10,000 से ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको कारण बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अभी क्या है, आप एक चीज़ समझिए, जैसे EMU है, इसमें इलेक्ट्रिशियन भी एलिजिबल है और फिटर भी एलिजिबल है। तो जब मैं फिटर की आपको पोस्ट बताऊंगा तो फिटर की जितनी वैकेंसी EMU में है मैं वो भी ऐड करूंगा, जितनी डीजल मैकेनिक में है वो भी ऐड करूंगा। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिशियन की आपको बताऊंगा तब भी तो मैं EMU को और जितनी यहां पर डीजल इलेक्ट्रिकल की है वो भी ऐड करूंगा। आप समझने की कोशिश करना, एक पोस्ट दो जगह ऐड हो रही है क्योंकि एक पोस्ट के लिए मल्टीपल ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। तो इसलिए यहां पर जब आप सभी को ऐड करोगे, अगर अलग अलग, जैसे मैंने आपको फिटर का डाटा दिया, फिर इलेक्ट्रिशियन का डाटा दिया, अगर आप सभी को ऐड करोगे तो वो तो 10,000 से ज्यादा हो नहीं है, क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं। तो थोड़ा समझने का फेर है। काफी लोगों ने कमेंट किया लास्ट वीडियो में, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि पूरी तरह से जेन्युइन ऑथेंटिक डाटा मैं आपको दे रहा हूं। आप खुद से भी अगर नोटिफिकेशन को खोल के बैठेंगे तो आप भी पाएंगे कि ऐसा ही है। ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश आपको कर दी है कि इस तरह से रिपीट हो रहा है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं बाकी जितनी भी आपकी ट्रेड बची हुई उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज आपको जोन वाइज देखने को मिल रही है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। ये बुक यहाँ पर न्यू पैटर्न पर आधारित है, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिल जाती है। 2500 से ज्यादा MCQ क्वेश्चन के साथ 2 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस बुक का आप लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें इस बुक के साथ आपको रीजनिंग के 6000 प्लस MCQ की बुक, साथ में मैथमेटिक्स की भी सेम बुक और उसके अलावा सामान्य अध्ययन के लिए भी 6900 से ज्यादा क्वेश्चन की बुक आपको मिल जाती है। इन बुक्स के कॉम्बो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको इस बुक में मिल जाती है, तो इससे आप लोग अपनी टेक्नीशियन की तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर ये 12th फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट तक का बता दिया था, ये इधर का डाटा मैं पहले ही बता चुका हूं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बाकी बची हुई ट्रेड है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ये कॉमन है सभी जगह, यानी कि जिस पोस्ट पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला एलिजिबल है वहां पर इलेक्ट्रिशियन वाला भी एलिजिबल है और वहां पर वायरमैन वाला भी एलिजिबल है। तो ये जो पूरा आप ये वाला यहाँ पर लाइन देख रहे हैं ये इन्हीं के लिए है। ठीक है, तो अहमदाबाद की बात करूं तो इन चारों ट्रेड के लिए एक साथ बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, सॉरी 3 ट्रेड के लिए। अहमदाबाद में 340 सीट है, अजमेर में 348 है, बेंगलोर में 65 है, भोपाल में 264 है, भुवनेश्वर में 101 है, बिलासपुर में 544 है, चंडीगढ़ में 60 है, चेन्नई में 566 है, गोरखपुर में 95 है, गुवाहाटी में 476 है, जम्मू में 104 है और उसके बाद कोलकाता में आप देखेंगे 347 है, मालदा में 118 है, मुंबई में 838 है और मुजफ्फरपुर में 49 है, पटना में 206 है, प्रयागराज में 178 है और रांची में 186 है, सिकंदराबाद में 350 है, सिलीगुड़ी में 17 है और उसके बाद तिरुवनंतपुरम में 152 है। टोटल 5404 पोस्ट हैं इन चारों ट्रेड के लिए। फिर से आपको बता दूं, सॉरी 3 ट्रेड के लिए, एक तो आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, दूसरा वायरमैन हो गया और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया। इन तीनों ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है, 5404 पोस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे मैकेनिक डीजल की। तो मैकेनिक डीजल में आप देख सकते हैं अहमदाबाद में 19 सीट है, अजमेर में 77 है, बेंगलोर में 13 है, भोपाल में 94 है, भुवनेश्वर में 40 है, उसके बाद यहाँ पर बिलासपुर में 42 है, चंडीगढ़ में कोई सीट नहीं है, चेन्नई में 41 है, गोरखपुर में 0 है, गुवाहाटी में 104 है, जम्मू में 0 है, उसके बाद बात करें कोलकाता में 14 है एंड देन मालदा में 16 है, मुंबई में 77 है, मुजफ्फरपुर में 6 है, पटना में सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पर 186 इस वाली पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, प्रयागराज में 58 है, रांची में 21 है, सिकंदराबाद में 128 है और उसके बाद बात करें तो 4 सीट है सिलीगुड़ी में और 8 सीट है तिरुवनंतपुरम में। टोटल 948 सीट है यहाँ पर मैकेनिक डीजल वालों के लिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो अहमदाबाद में 14 है, अजमेर में 0, बेंगलोर में 0, भोपाल में 59 है, भुवनेश्वर में 0 है, बिलासपुर में 22 है, चंडीगढ़ में 0 है, चेन्नई में 9 है, गोरखपुर में 0 है, गुवाहाटी में 20 है, जम्मू में 0 है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग, कोलकाता में 9 है, मालदा में 14 है, मुंबई में 41 है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज में कोई सीट नहीं है, रांची में 16 है, सिकंदराबाद में 30 है, सिलीगुड़ी में 0 है, तिरुवनंतपुरम में 0 है। टोटल 234 सीट है यहाँ पर किस पोस्ट के लिए, सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए। अहमदाबाद में 0 है, अजमेर में 65 है, बेंगलोर में 8 है, भोपाल में 48 है, भुवनेश्वर में 40 है, बिलासपुर में 5 है, चंडीगढ़ में 0 है, चेन्नई में
32 है, गोरखपुर में 0 है, गुवाहाटी में 68 है, जम्मू में 0 है। उसके बाद बात करें यहाँ पर कोलकाता में 0 है, मालदा में 0 है, मुंबई में 16 है, मुजफ्फरपुर में 0 है, 186 पटना में है सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पर भी। और बात करें प्रयागराज में 39 है, रांची में 0 है, सिकंदराबाद में 25 है, सिलीगुड़ी में 0 है, तिरुवनंतपुरम में 8 है। टोटल 540 सीट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एसी के लिए। तो अहमदाबाद में 0, अजमेर में 0, 8 सीट है। बेंगलोर में, भोपाल में 2 हैं, भुवनेश्वर में 14 हैं, बिलासपुर में 10 हैं, चंडीगढ़ में 0 हैं, चेन्नई में 19 हैं और गोरखपुर गुवाहाटी में 0 है, जम्मू में 36 सीटें हैं। आगे बात कर लेते हैं, कोलकाता में 9 है, मालदा में 7 है, मुंबई में 51 है, बाकी मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची में 0-0 हैं। उसके बाद सिकंदराबाद में 26 है, सिलीगुड़ी में 0 है, तिरुवनंतपुरम में 15 है और टोटल यहाँ पर 197 सीट है। ये आपका रेफ्रिजरेशन एंड एसी के लिए। टर्नर की मैं बात करूं तो टर्नर में केवल कोलकाता में ही वैकेंसी है। और कितनी वैकेंसी है मैं 1 मिनट आपको बता देता हूं। केवल 3 ही सीट है यहाँ पर टर्नर के लिए कोलकाता में, ठीक है। तो लगभग ये जो मेन ट्रेड थी वो मैंने सारी कवर कर दी। उसके अलावा कुछ और ट्रेड है, जैसे पेंटर जनरल है, पेंटर जनरल की कहीं कहीं 1-2 सीट है। उसके अलावा कुछ और पोस्ट भी है, जैसे ब्लैक स्मिथ के लिए है आपकी, राइवटर वाली है। तो ऐसी कई ट्रेड है जिनमें 1-2 जोन में ही पर्टिकुलर सीट है। बाकी ये जो कॉमन ट्रेड थी मैंने आपको सारी बता दी है। वेल्डर, मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और रेफ्रिजरेशन एंड एसी। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी मेन ट्रेड रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मैं फिर से आपको बता दूं, एक ट्रेड पर मतलब कि एक पोस्ट पर मल्टीपल ट्रेड्स वाले एलिजिबल हैं। इसलिए अगर आप इसका टोटल करेंगे नीचे का, ये जो पूरा टोटल मैंने बताया है, तो ये बहुत ज्यादा बैठेगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन भी है, अगर आप कॉमन निकालेंगे तो पूरी एग्जैक्ट वैकेंसी निकल कर आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।